हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स क्या होता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि साइन जीरो अंश का मान कितना होता है आप केवल 3 सेकंड में बता पाएंगे, और टेन 45 अंश का या सेक 60 अंश का या चाहे जितना का पूछे आप केवल 3 सेकंड में उसका जवाब दे देंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है और पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमें 3 बेसिक बातों को जान लेना चाहिए। वो 3 बेसिक बात क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित होता है। यानी कि मान लीजिए हम यहाँ 1 और बटे में 0 को ले लेते हैं तो इसका जो मान होता है वो होता है अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। और दूसरी बात है कि जब हम किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमें 0 ही प्राप्त होता है। यानी कि 0 बटे में किसी भी संख्या से यानी 2, 4, 6, 1 चाहे किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 1 ही ले लेते हैं तो इसका मान जो होगा वो होगा 0। और जो तीसरी इंटरेस्टिंग बात है वो है कि साइन ए कॉस ए कोसिक, जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। क्या? जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। यानी कि साइन ए बराबर होता है 1 में कोसेक ए। और इसी प्रकार जो है कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है, टैन कोट का उल्टा होता है। इन 3 बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो वीडियो का पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इस ट्रिक में हम सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। साइन का मान निकालने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है? देखिए, सबसे पहले हम 0 के नीचे जो है वो 0 लिख लेंगे, और 30 के नीचे 1 लिख लेंगे, और 45 के नीचे 2 लिख लेंगे, और 60 के नीचे 3 लिख लेंगे, और 90 के नीचे 4 लिख लेंगे। अब इन सभी संख्याओं में 4 से भाग देंगे। क्या? 0 बटे में 4, 1 बटे में 4, 2 बटे में 4, 3 बटे में 4 और 4 बटे में 4। अब जब 4 से भाग देंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 इसके नीचे में, और 1/4 यानी 1 बटे में 4 होगा, और 2/4 यानी 1 बटे में 2 होगा, 2 से कट जाएगा। और 3/4 को 3/4 ही लिख लेंगे, और 4/4 को 1 कर देंगे। अब हमें इन संख्याओं को अंडर रूट में लिख देना है। क्या? जैसे यहाँ 0 है तो 0 को अंडर रूट में लिख देंगे, और 1/4 को अंडर रूट में, 1/2 को अंडर रूट में, 3/4 को अंडर रूट में, 1 को अंडर रूट में। अब इन सभी संख्याओं का अंडर रूट निकालेंगे। हमें पता है कि 0 का अंडर रूट तो 0 ही होगा, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। और 1/4 जब 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, और 1/2 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 बटे में अंडर रूट का 2, और जब 3/4 का अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 3 और बटे में 2, और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1। अब इन सभी मानों को हम उस सारणी में लिख देंगे जो सारणी हमने बनाया था। क्या? कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। इन सभी मानों को हम सारणी में लिख देंगे। हाँ, ये सारणी में लिख देते हैं। अब हमने उन सभी मानों को सारणी में लिख दिया है। अब ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है कि जो साइन का यहाँ जो 1 है 90 डिग्री, वही कोस का 0 अंश होता है, और जो साइन का 30 है वही कोस का 60 होगा। देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 यहाँ ऐसे लिख देंगे, और यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख देंगे, और यहाँ 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे, और यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। यानी कि इसे ऐसे लिखे हैं तो कॉस में उसी का मान ऐसे उल्टा लिख देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। अब चलिए टैन का मान देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, अब हमें साइन और कॉस का मान पता चल गया। अब हमें टैन का मान पता करना है। तो टैन के मान के लिए हमें सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है सूत्र? कि टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपान में कोस ए। हमें इसी का यूज करके टैन का मान निकालना है। तो हम टैन 0 का मान निकालेंगे। कैसे? टैन 0 का मान होता है तो यहाँ लिख देंगे साइन 0 अपान में
कॉस जीरो। तो यहाँ देखिए साइन जीरो का मान होता है जीरो, तो ऐसे बराबर में करके जीरो और बटे में, और कॉस ए का मान होता है, कॉस जीरो का मान होता है एक, तो यहाँ एक लिख देंगे। और हमने बताया है कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान होगा जीरो, तो हम यहाँ tan जीरो का मान जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार हम tan 30 का मान निकालेंगे, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसी सूत्र का फिर से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, साइन 30 का मान कितना होता है, एक बटे में दो, और कॉस 30 का मान होता है √3 बटे में दो। अब इसी का मान निकालेंगे तो यहाँ दो जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये दो जो है वो नीचे चला आएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार। अब ये दो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो, और अपान में यहाँ दो नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा, दो इंटू में √3। अब ये दो दो से कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक बटे का √3, यानी कि tan 30 का मान होगा एक बटे में √3। अब उसी प्रकार 45 अंश का मान निकालेंगे तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, तो बटे में करेंगे तो जो दोनों कट जाएगा उसका मान एक आ जाएगा। उसी प्रकार tan 60 अंश का मान निकालेंगे। tan 60 अंश का मान कितना आएगा, tan 60 अंश का मान आएगा √3/2, इसके बाद एक बटे में दो। जब ऐसे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 इंटू में टू और अपान में टू, तो जब टू से टू कट जाएगा तो ये इक्वल्स टू √3 आ जाएगा, यानी tan 60 का मान √3 आ जाएगा। और इसी प्रकार tan 90 का मान निकालेंगे। tan 90 का मान कितना आएगा, साइन 90 का मान अपान में cos 90 का मान इज इक्वल्स टू, साइन 90 का मान एक होता है और cos 90 का मान जीरो होता है, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अब यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट। अब जैसे कोस का मान निकाले थे इसका साइन का उल्टा करके, उसी प्रकार कोट का मान भी tan का उल्टा करके निकालेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ हो जाएगा √3, और वहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/√3 है तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कोट होता है। तो हम सेक का मान कोस से निकालेंगे उसका उल्टा करके, यानी कि कुछ इस प्रकार, सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपान में कोस ए। अब सेक 30 अंश का, सेक 0 अंश का मान निकालना है तो 1 अपान में कोस जीरो का मान हमने यहाँ बताया है, कोस जीरो का मान 1 होता है, यानी कि 1 अपान में 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि सेक 0 अंश का मान 1 होता है। और इसी प्रकार करेंगे इसका कोस 30 का मान होता है √3 अपान में 2, जब इसका उल्टा करेंगे तो 2 अपान में √3 हो जाएगा। और जब कोस 45 अंश का मान यानी एक बटे में √2 का उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब कोस 60 डिग्री का मान एक बटे दो का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जीरो का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, 0 बटे का 0 और परिभाषित यानी इनफाइनाइट। देखिए दोस्तों, अब कोसेक ए का मान निकालने के लिए हमें साइन का उल्टा करना पड़ेगा, तो कोसेक 0 का मान 1 अपान में साइन 0, तो एक बटे में साइन 0 का मान 0 अंश है तो एक बटे का 0, यानी कि जब हम एक में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइट लिख देंगे। और जब एक बटे दो का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा। इसी प्रकार जब एक बटे √2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, और जब √3 अपान में 2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपान में √3, और जब एक का उल्टा करेंगे तो एक ही रहेगा। आप इस ट्रिक का यूज करके आप इन सभी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।